अस्सलाम वालेकुम। वो बच्चा बना देते। अच्छा सर, चले अभी आपके जो दो तीन जो जवान लोग हैं ना, उनको छोड़ के ये अब जैसे थोड़े जवान बैठे हुए ना, इन्हों छड़ के नहीं, ये सिर्फ खाने ध्यान देना। नहीं, लो कैलोरी डाइट की अब हमें जरूरत नहीं ना, क्योंकि हमें बुढ़ापा पहले ही चिमड़ा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए। 12 नवंबर की तारीख है, आज सुबह के कोई 6:20 है, संडे है। और कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की थी पिछले 2-3 हफ्ते में, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। अच्छी चीज़ है। तो थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, और तभी आपने वीडियो क्लिक की है और देख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हैं, और स्पेशली अगर लाहौर में है, तो जो वॉक करने का जो बेस्ट टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग है। मतलब रीज़न आपको पता ही है, जो पोल्यूशन है हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे लाहौर में। तो अर्ली मॉर्निंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जितनी हो सकती है वो मिलती है। तो और ये कि उसमें बिल्कुल भी जिसको कहते हैं मिनिमम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट सेटल हो चुकी होती है। और एक मिथ है, मिथ तो नहीं है, आप लोग काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि ये जो सूरज की किरणें होती हैं अर्ली मॉर्निंग की, जो सनलाइट होती है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो वॉक है, ये चूँकि मैं अपना 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं मुझे सुबह तकरीबन कोई 2.5-3 किलोमीटर और शाम में तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलोमीटर। आजकल स्मार्ट वॉच का वैसे ज़माना है, वो स्टेप काउंट वगैरह ना आपको पता ही है। तो सीधा सा हिसाब है, 4,000 स्टेप सुबह, 4,000 स्टेप शाम में, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 2+ किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, 2+ किलोमीटर्स इन द इवनिंग। तो और आप बिलीव करें कि शाम में जब मैं वॉक करने आता हूँ कोई 5-6 बजे, तो वो लेवल ऑफ फ्रेशनेस जो है ना वो नहीं होती। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक तो शाम में आप थके हुए होते हैं पूरे दिन के, एक तो वो फैक्टर होता है। दूसरा ये होता है कि आपका ना ये जो हवा है, ये इसमें डस्ट बहुत होती है, स्मॉग वगैरह और मट्टी शट्टी बहुत होती है। तो सुबह जो है वो जब आप वॉक करते हैं ना, तो उसका तो जिसको कहते हैं ना कि चस ही अलग है। तो थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है ना वो तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। वैसे तो सिलेंडर से भी आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, मगर ये जो ऑक्सीजन है नेचर की, पीछे आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत पार्क है। तो एक तो ये है। दूसरा जब आप अच्छा, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अब जो जिस्म के अंदर हो रहा है वो तो मैं तो नहीं बता सकता, मगर बहुत सारी चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इस वजह से आई थॉट इट बेटर कि मैं आप लोगों शेयर करूँ। एक तो वैसे तो मुझे नींद का वैसे कोई मसला भी नहीं था, बड़ा ढीठ आदमी हूँ मैं, मगर अक्सर लोग होते हैं ना जिनको रात को ना नींद नहीं आ रही जनाब, रात को 3 बजे आँख खुल गई टाइप ऑफ अ थिंग, और रात तक जागना, बिस्तर में लेट के नींद नहीं आना। तो अगर आप बेसिकली सुबह सवेरे आके वॉक करें 2-3 किलोमीटर, तो ये मैं आपको फॉर श्योर बता रहा हूँ, किसी दवाई के बगैर, किसी डॉक्टर के बगैर आपका नींद का मसला हल हो जाएगा। आपकी नींद बेहतर होगी एक तो, और वो डीप स्लीप होगी। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जिन लोगों ने वॉक स्टार्ट की बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 50, तो उनकी जो नींद का पैटर्न था वो बहुत पॉजिटिवली चेंज हो गया। अच्छा जनाब, अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, वो इम्प्रूव सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। तो इससे ये होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले आजकल तो मैं जानता हूँ लोगों को, यंग बच्चों को 28-30 साल के, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है टेंशन से, एंजाइटी से और ये वो। तो वो जी क्या हो गया जी, दफ्तर नहीं आए, वो जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। तो आजकल ये हालात हैं, हमारी खुराक वगैरह भी ऐसी है, पता ही है आपको।
तो फिर जनाब अली हम आगे चलते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर आपका मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। और फिर आ जाता है इजी ऑन जॉइंट्स। अच्छा, अब जोड़ों का दर्द जो है, अगर किसी को तो आर्थराइटिस है या बहुत ही कोई दायमी किस्म का मर्ज है, उसके बारे में तो नहीं कह सकते। जैसा मैं हूँ, मैं जिस एज ब्रैकेट में हूँ, तो ये घुटनों में पेन और जोड़ों में पेन ना एज की वजह से, कुछ इनएक्टिविटी की वजह से, वेट की वजह से, इवन अगर आप यंगर उसके अंदर हैं, ब्रैकेट के अंदर हैं, तो फिर भी हो सकता है। तो जो वॉक है, इट्स वन ऑफ द फ्यू एक्सरसाइजेस या मे बी द ओनली एक्सरसाइज जिसके अंदर आपका जो जॉइंट्स का पेन है वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपको कोई बोन्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर कोई मर्ज नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस सूरत में ये जो जॉइंट का पेन होता है, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम मस्कुलर वीकनेस। तो वो चूंकि आप वॉक करते हैं तो उससे ये जॉइंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। फिर जाहिर सी बात है कि वो आपकी मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाती हैं। फिर आप आ जाएं जनाब अली के आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल जो है पूरे दिन के लिए, वो बड़ा इंक्रीज हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, स्टडीज बताती है कि भाईजान अगर तुसी 10 मिनट वॉक कर ली ना, तो इट गिव्स यू मोर एनर्जी बूस्ट देन कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। तो इससे ना लगा लें। अच्छा, दूसरा एक मैं आपको बताता जाऊं कि वॉक जो है ना, वो एटलीस्ट 30 मिनट्स की होती है। 30 मिनट्स से कम जो है ना वो वॉक नहीं होती, तो आपने 30 मिनट्स करनी है। अच्छा, इस वॉक का जो सबसे मज़ेदार आंसर है वो ये है कि जो पेस है, यू कैन मेंटेन योर ओन पेस। यानी आपने तेज़ करनी है आप तेज़ कर लें, आपने ऐसा करनी है ऐसा कर लें। तो ये एक इसमें बड़ा अच्छी बात है। फिर जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आपका मूड अच्छा होता है, आप अच्छा फील करते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि दिन के दौरान जो आप फैसले करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो आप हेल्दी डिसीजन लेते हैं। और आपके जो फैसले होते हैं या आपकी बातें होती हैं या आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और उसमें भी बात करते हैं मेंटल वाले पोर्शन के ऊपर। फिर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशन है। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे अब लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, अच्छा बाद लोगों को ब्लड प्रेशर होता है वो उनको पता ही नहीं होता। बाद लोगों को डायबिटीज़ होती है, प्री डायबिटिक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। और अगर इनमें से कोई भी आपको मर्ज है, हार्ट का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, जॉइंट्स का इशू है, कोई और मसले हैं, तो जो वॉक है ये बेसिकली उन चीज़ों को मैनेज करने में आपको हेल्प करती है। स्टडीज अगेन शो कि 30 मिनट की वॉक जो है ना सुबह भाईजान ऐसे माहौल में, वो आपका जो हार्ट कंडीशन है ना, उसमें जाने के चांसेस जो है ना वो 19% कम कर देती है। यानी इट्स 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 क्वाइट अ बिग नंबर कि 19 to 20% आपकी हार्ट कंडीशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें किसी भी काम, अगर आपको आदत अपनाना चाहते हैं, अगर आप स्मोकर बनना चाहते हैं, अगर आप नशेई बनना चाहते हैं, या अगर आप सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, या अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, आदत अपनाना चाहते हैं, कोई रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। इसी तरह वॉक के अंदर भी कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। अब मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, फिर आपको ये फ़वायद हासिल नहीं होंगे। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बेसिकली हमारे माशरे में और दुनिया में बिलअमूम और हमारे माशरे में बिलखसूस ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, और तो मसले मसाइल हैं, साढ़े मसले नहीं मुकते। ठीक है ना, बाकी छड्डो वो महीने दी वो की कहते ने 6 तारीख आनी है तो बिजली के बिल की टेंशन शुरू हो जाती है, गैस के बिल की टेंशन शुरू हो जाती है,
बाकी वो पेट्रोल उत्ते थले करके बंदे दा जई तई फेर देते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में ना तो टेंशन और ये सब बकवासियात बहुत ज़्यादा है। तो मेंटल हेल्थ में जनाब अली वॉक अगर आप करें, ये अच्छा, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अदर दैन जो अगर मेरी डायबिटिक कंडीशन बेहतर हो रही है या मेरा हार्ट कंडीशन उसके बारे में तो मेडिकल चेकअप ही बताएगा, मगर जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक्चुअली मैं 2 से 3 हफ्ते की कंसिस्टेंसी के बाद मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इससे वाकई फ़ायदा होता है। और अगर अभी मौका मिला तो मैं ग्रुप से मिलाऊंगा आपके, एक बुजुर्ग हैं हमारे काफ़ी सारे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, रिटायर्ड हैं सारे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनसे भी डिस्कस हुआ तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। बहरहाल अब हम मेंटल पे आ जाते हैं। मैंने स्ट्रेस की बात की थी, तो अगर आप सुबह वॉक करते हैं ना तो द चांसेस आर के ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी। एक तो स्ट्रेस आपको कम होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। दूसरा एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। आप जब शुरू में 2-4 दिन करेंगे तो कम हो जाएगी, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो लिटरली एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर अक्सर हम लोग फील करते हैं कि फटीग्ड हो जाते हैं हम ना, मतलब शाम तक बिल्कुल थक टूट जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है, जिस्म दर्द कर रहा होता है। बेसिकली वो मेंटली आप थके हुए होते हैं, फिजिकली तो थके हुए नहीं होते। सारा दिन कुर्सी से बैठ के तुझे की करना है, दफ्तर ही अगर नौकरी है आपकी तो वो जो फटीग है, मेंटल फटीग, वो नहीं होगी आपको। फिर जब हमने शुरू में मूड की बात की तो वो तमाम बातें की, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप का बेहतर हो जाएगा। यानी वो जो डिसीजन मेकिंग वाली बात की थी ना, तो उसमें ये है कि आप कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा, डिसीजन आपके बेहतर होंगे, तो ओवरऑल आपका मामलात जो है ना वो थोड़े से अच्छे होंगे। इट्स ऑल हेयर, यू नीड टू लाइक आप यू मस्ट रियलाइज के योर बॉडी इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका दिमाग आपको कोई कहे कि मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, और इतना पावरफुल हो आपका ब्रेन ये कहने में, तो आपको वाकई दर्द नहीं होगा। खैर, आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि वॉक जो है, अगर आपको डिप्रेशन है और डिक्लेयर्ड डिप्रेशन है या अनडिक्लेयर्ड डिप्रेशन है, तो वॉक आप करते हैं ना तो उसमें डिप्रेशन में ईज पैदा होती है, यानी यू डोंट बेहतर हो जाते हैं आपके हालात। डिप्रेशन, अगर आप सर्टिफाइड डिप्रेस्ड आदमी हो, यानी आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, तब तो आपको मेडिसिन लेनी है। बट अदरवाइज जनरल पब्लिक के लिए वो जो डिप्रेशन होता है, एक फियर ऑफ अननोन होता है, या एक वैसे ही कहते हैं कितने फंस गए, ये सारे मसले मसाइल, धुआं मिट्टी, इकोनॉमिक, मुख्तलिफ जो मैंने पहले बोले, तो वो जो है होता है। तो ये सूरत हाल है। तो अभी मेरे साथ रहिएगा, अभी हम वॉक करते हैं थोड़ी सी, और आपको इंशाल्लाह अगर आज नाश्ते का प्रोग्राम हुआ तो आपको अपने जो गैंग है, तो बहुत सारे मस्किटियर्स हैं उसके अंदर, उनसे मैं आपकी तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर आपके? सर आज किसकी दावत है सर? चौधरी सरफराज वो सामने खड़े हैं। क्या बात है सर, छा गए। हाँ जी सर, आप लोग कब से ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं सर? ये जब से पार्क बना है, पार्क से पहले सड़कों पे होती थी, हाँ, और फिर जवाब दें मतलब हमारे जो मतलब है हमारे मुखिया साहब हैं, ये जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हमें यहाँ इस पार्क में वॉक करते हुए 14-15 साल हो गए। ये जब से पार्क बना है, हम इधर वॉक के लिए आते हैं और यहाँ पे वॉक करते हैं। योगा होता है, योगे के बाद फिर हम वॉक करते हैं। फिर इतवार वाले दिन कभी कभार हम ये खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। सर मैं तो जब से देख रहा हूँ हर इतवार को हो रहा है। तो तकरीबन हर इतवार ही को होता है। ठीक है। तो हमें बड़ा मज़ा आता है, आपस में गपशप हो जाती है। तकरीबन सारे ही सीनियर सिटीजन हैं, हाँ, तो वॉक भी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है और योगा भी बड़ा ज़रूरी है।
तो सर इसके फिर कोई अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए तो ये सेहत कायम रहती है। अच्छा, इसका कोई ना बुलेट पॉइंट बता दें, क्योंकि मैंने तो 3 हफ्ते से स्टार्ट किया है, तो मैंने तो अपनी वीडियो में बताई है, उसके फ़ायदे भी गिनवाए जी, हैं। जी। अब आपका जो कोई तजुर्बा बहुत है मुझसे, जी जी। और ज़ाहिर है आपकी एज भी ज़्यादा है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं वाकई सर? देखें जी, फायदे तो एक तो ये हैं कि हम आन के यहाँ पे एंजॉय करते हैं और आपस में बैठ के गपशप मारते हैं। ये इसका प्राइसलेस है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी का हर जो पार्ट है वो इनएक्टिव होता है, तो जो कि बड़ा ज़रूरी है। फिर वॉक में भी आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी ठीक रहती है, बाकी हर चीज़ में बड़ा मज़ा आता है हमें। और फिर संडे वाले दिन हम वो जो कमी होती है, जो हमें वीकनेस महसूस होती वो है, सारी इक्वल करते हैं। हाँ हाँ, नहीं पिछले हफ्ते तो मैं मेन्यू देखा सी, जी जी। वो कहीं से भी जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि लो कैलोरी डाइट तो नहीं थी। नहीं, लो कैलोरी डाइट की अब हमें ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि हमें बुढ़ापा पहले ही चिमड़ा हुआ है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हफ्ते में हम एक दिन ये करते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है ये बैलेंस हो जाए। ठीक है सर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल में वॉक से ज़्यादा ये जो गैदरिंग है ना, जी जी। इसकी तो और वो कहते हैं ना कि बच्चे हो जाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि मैं पहले बचपना, जवानी, फिर बुढ़ापा और हाँ। फिर वो बच्चा बना देता। अच्छा सर, चले अभी आपके जो दो तीन जो जवान लोग हैं ना, उनको छोड़ के, ये अब जैसे थोड़े जवान बैठे हुए ना, इन्हों छड़ के नहीं, ये सिर्फ खाने ध्यान देना। अच्छा नहीं, वैसे आपके जो अपने एज फेलोज हैं, उसमें आप कहते हो ना सबसे फिट कौन है? सबसे सारे फिट है। ओ नहीं नहीं ओ सर। नहीं ओ नहीं, ना आप सर, भी बताओ, किसी के मुंह पे चुरिये हो, किसी के आनक लगी हो, ओए तोपा लिया आनक। वो आ गए थे, वो आ ये गए। हमारा दूल्हा, हमारा दूल्हा आ रहा है, हमारा दूल्हा, ये हमारा दूल्हा आ रहा है। हुंडी को गया। ठीक है सर। सर मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन पता क्या है, जो आपके एज फेलोज है ना, उसमें सबसे फिट जो है ना मेजर साहब। शरण वाजी आपकी। वैसे अल्लाह ताला कहता है कि दीन इस्लाम मैं इसलिए नाज़िल किया है ताकि नस्ल इंसानी जो है वो जिस पर्पज़ के लिए भेजी गई है उस पर अमल करे और खुश रहे। इस पर मुतअद्दिद हदीसें हैं कि खुश रहना चाहिए। तो आप कह रहे थे कि ये ज़्यादा पावरफुल किस्म की होती है पार्टी, तो उसमें ज़्यादातर ये लोग फारग हो चुके हैं अपने बच्चों से। हाँ। तो ये जो जिंदा हैं ये बोनस पे जिंदा हैं, इसलिए इसको जो दिल इनका चाहे खाना चाहिए इनको। और ख्वाह वो हार्ट के लिए ठीक है या नहीं ठीक, इनको खाना चाहिए। ठीक है और अंदर भी सब। सर उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी आज ये वीडियो, और अल्लाह इन सब दोस्तों को सेहत कामला अता फरमाए, और बकौल आप लोगों का समेत, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।